नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लक्षण क्या हैं और ये क्यों फैलता है फार्म पे। जैसे जो पुराने हमारे फार्मर हैं वो भी जानते हैं, भी बता देंगे जो हमारे नए फार्मर भाई हैं, क्योंकि वो नए नए अगर फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो उनको कभी कभी ये समस्याएं हो जाती हैं कि लक्षण समझ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। तो मैं आज जो मेन टॉपिक है हमारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर SF, तो एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। किसान साथियों, आज के समय में आपने देखा होगा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जब भी आता है फार्म के फार्म खाली हो जाते हैं, और जब एक बार ये आपकी फार्म पे प्रवेश कर जाता है तो उस जगह पे कम से कम उस जगह को 2-3 महीने के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। 3 महीने तक आप उस फार्म पे आप फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके लक्षण, उसके बाद मैं बताऊंगा इसके फैलने के क्या कारण हो सकते हैं और इसका उपाय क्या हो सकता है। किसान साथियों, सबसे पहले आपके जानवरों में जो लक्षण होंगे उनको तेज बुखार हो जाएगा। तेज बुखार होने के साथ साथ उनके त्वचा लाल पड़ जाएंगे, खास करके कान, नाक, पूंछ ये लाल हो जाते हैं, और उनको उल्टी दस्त होना चालू हो जाती है और अचानक से मृत्यु हो जाना। आपने देखा होगा कि अचानक से जब कोई उनका कारण नहीं पता लगता है, कि जब तक पता लगने की कोशिश करते तब तक जानवर जो है हमारे मरना चालू हो जाते हैं। मेन रीजन इनके ये हैं, आप इनको अगर आपके लक्षण ये फार्म पे दिखाई पड़ते हैं तो आप उनको तुरंत सतर्क हो जाएं, आप अपने जो है नज़दीकी चिकित्सक के पास संपर्क करें। उसके बाद फिर बात करते हैं, बंद करा, अब बताएंगे आप लोगों को ये क्यों फैलते हैं। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि ये खासकर जैसे कि जब फसल की कटाई हो जाती है, जो घुमक्कड़ किस्म के जो सुअर पालक किसान साथी हैं, सुअर को चराने के लिए लेके जाते हैं, चारागाह में लेके जाते हैं, और जो जंगली सुअरों के संपर्क में, जैसे जंगली सुअर कहीं से वहाँ से गया है या जंगली सुअर के संपर्क में आने जाने से भी फैलता है। जैसे कोई जंगली सुअर तालाब में नहाया हुआ है और फिर हम अपने जो पालतू सुअर उनको ले जाके उस तालाब में नहला देते हैं, ये नमी की वजह से फैलते हैं। ये मांस में जीवित रहते हैं, काफ़ी समय तक जीवित रहते हैं, वहाँ से भी फैल सकते हैं। ये गंदगी की वजह से फैलते हैं। अगर आपके फार्म के आसपास कहीं गंदगी है या कोई ऐसा फार्मर है जो अपने फार्म पे साफ़ सफाई नहीं करता, वो अपने आपके फार्म पे आ जाए, अपने फार्म से आपके फार्म पे आ जाए, अगर आपको उसके फार्म में देखने को मिल रहा है तो आपके फार्म में ये प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद फिर ये होता है कि अगर लगातार कैसे कि किसी के फार्म पे आप गए हैं, वहाँ पे वो ग्रसित है, आपको डायरेक्ट अपने फार्म पे नहीं आना है, आपको जो जूता चप्पल बाहर निकाल देना है। जूता चप्पल बाहर निकालने के बाद तभी फार्म पे प्रवेश करना है। बायो सिक्योरिटी का आपको ध्यान रखना है। बायो सिक्योरिटी विशेषकर अगर आप बायो सिक्योरिटी रख रहे हैं तो जैसे कोई बाहर से आ रहा तो वहाँ पे चूना रख दिया जाता है, चूना जिसे लगाने के बाद ही अंदर आए। और मैं बता दूं कि जब भी अगर ये संक्रमण आपके किसी एक जानवर में देखने को मिले तो उस जानवर को आप तुरंत क्वारंटाइन कर दें, उस जानवर को अपने सभी जानवरों से अलग कर दें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जैसे आप कहीं से बाहर से कोई जानवर खरीद के लेके आते हैं, तो जब कोई नए किसान साथी हमारे होते हैं बाहर से, फार्मर भाई जो किसी अन्य फार्मर से जानवर को ख़रीद के लेके आएंगे तो वहाँ से भी इनका बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। जब भी आप खरीद जानवर को लेके आते हैं उनको कम से कम 4 से 5 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन कर दें, वहाँ पे किसी को आने जाना प्रबंधित करें, केवल वहाँ पे जो उनको चारा पानी देता वो ही वहाँ पे जाए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके फार्म पे कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बता दूं इसका रोकथाम। किसान साथियों, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी, इसका कोई टीकाकरण नहीं बना है जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर को कंट्रोल कर सके। जब भी ये देखा गया है अचानक से आता है और फार्म के फार्म साफ होते हुए चले जाते हैं। अभी देखे होंगे आपने झारखंड में आया था अप्रैल माह में, तो फार्म पे करीब 300 जानवर किसान के अचानक से ख़त्म हो गए थे। तो इस तरीके से, और कोई मार्केटिंग, कोई या ट्रेडर है अगर मार्केट से अगर आया आपके यहाँ माल खरीदने के लिए, उसको फार्म के अंदर प्रवेश करने ना दे, क्योंकि जब वो कटिंग के लिए माल लेके आता कहीं ना कहीं से कुछ अगर ग्रसित चीज़ देखने को मिलता है तो वहाँ से आपके फार्म पे भी प्रवेश कर जाता है, ये भी समस्या देखने को मिल सकती है। और मैं बता दूं, इसका अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है मानव पे किसी भी प्रकार की कोई भी इसका प्रभाव नहीं है, केवल इसका प्रभाव जानवरों पे देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, अगर ये लक्षण आपके फार्म पे दिखाई पड़ता है तुरंत आप नज़दीकी चिकित्सक की मिले और अपने फार्म को क्वारंटाइन कर दें। और 3 महीने तक अगर आपके अचानक से पशु मर जाते हैं तो आपको तुरंत देरी बिना किए हुए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। तो किसान साथियों,
हमने जो आपको चीज़ें बताई, ये चीज़ें कहाँ तक सही है, आपको मैं जो अपने अनुभव से, जो अपने हमारे किसान साथी अनुभव लिया है, जो बताएं उनको, वो चीज़ हमने आपसे शेयर किया जो नए किसान साथी हैं उनके लिए, जिससे वीडियो के माध्यम से अपने फार्म को वो सेव कर सके। और ये कभी भी फैल सकता है, किसी भी मौसम में आ सकता है आपके फार्म पे। इससे आप घबराएं ना, आपको केवल फार्म को अगर अपने बचाना है तो आपको साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना है। तो किसान साथियों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।